हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 75 जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बड़ा है। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं पूरी डिटेल में। इसमें बताया गया है मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, यानी कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 75 के क्लोज 1 में बताया गया है प्रधानमंत्री जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर संसद से बहुमत पाना होगा। आर्टिकल नंबर 75 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए में बताया गया है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ऐड किया गया था। आर्टिकल नंबर 75 के क्लोज 1 के सब क्लोज बी में इसमें बताया गया है किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है, अपनी निर्भरता अर्थात अयोग्यता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होने या जहां पर ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी भी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इसमें से जो भी पहले हो कि अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी अयोग्य होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में वर्णन किया गया है। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 72 के क्लोज 2 में। 75 के क्लोज 2 में बताया गया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और क्लोज 3 में बताया गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल नंबर 75 के क्लोज 4 में बताया गया है शपथ जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। आर्टिकल नंबर 75 के क्लोज 5 में बताया गया है मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को किसी भी सदन की सदस्य 6 महीने के अंदर लेनी होगी। आर्टिकल नंबर 75 के क्लोज 6 में बताया गया है वेतन और भत्ते। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करता है। राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार। कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करता। उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है, जिसे आमतौर पर उस मंत्रालय में एक विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आर्टिकल नंबर 75 में इतना ही बताया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।